योनि व्यापद के हेतु लक्षण भाग 8। इसमें हम सुश्रुत वर्णित योनि व्यापद पढ़ेंगे। 20 में से कुछ आगे के भाग में हो गए हैं और बचे हुए आगे हम पढ़ेंगे। वंध्या योनि व्यापद हेतु लक्षण सुश्रुत। वंध्या नष्टार्तवम विद्यात् भवति अनिल वेदना। इसमें आर्तव का नष्ट हो जाना ये लक्षण है, यानी पहले आर्तव की उपस्थिति थी लेकिन कुछ काल बाद आर्तव नष्ट हो गया है। ठीक है, उसको हम बोलेंगे नष्टार्तव। वायु की अन्य वेदना भी होती है। डल्लन कहते हैं वंध्या और शंडी योनि में क्या फ़र्क है, तो वंध्या में स्तन होते हैं और शंडी में स्तन नहीं होते हैं। ये दोनों योनि व्यापद में अंतर है। वंध्या कैन बी कोरिलेट विथ सेकेंडरी अमेनोरिया। विप्लुता योनि व्यापद हेतु लक्षण। विप्लुताम नित्य वेदनाम भवन्ति अनिल वेदनाः। सुश्रुतोक्त विप्लुता योनि व्यापद का ये लक्षण है। हमने वाग्भट का विप्लुता का देखा है जिसमें वो कृमि के कारण होता है और ये वात के कारण होता है। भवन्ति अनिल वेदनाः, तो लक्षण क्या है, नित्य वेदना होती है और साथ में वायु की अन्य वेदनाएं होती है। इसका नाम विप्लुता क्यों दिया है? सुश्रुत कहते हैं योनि वेदनाओं से विप्लुप्त होने के कारण इसका नाम विप्लुता है। ठीक है, विप्लुता कैन बी कोरिलेट विथ प्रीसैक्रल न्यूराल्जिया। अभी पढ़ेंगे प्रस्त्रंसिनी योनि व्यापद हेतु और लक्षण। प्रस्त्रंसिनी स्यंद्यते तु क्षोधिता दुहु प्रसुश्चया पित्तलिंगो क्षतिर्भवेत्। ये सुश्रुत का श्लोक है। तो 3 लक्षण है। स्यंद्यते तु क्षोभिता, दूसरा है दुहु प्रसुश्च और तीसरा है पित्तलिंग। तो विस्तार से पढ़ेंगे। यह योनि संचालन या क्षोभन होने पर स्त्राव करती है, स्राव होता है। दूसरा लक्षण है कष्ट से प्रसव करने वाली होती है। अगर इस योनि में गर्भधारणा हुई तो प्रसव कष्ट के साथ होता है और पित्त की अन्य वेदना मिलती है। ये पित्तज योनि व्यापद बताया है सुश्रुत ने, इसलिए पित्तज लक्षण मिलते हैं। संध्यन से स्त्रंसते, ये भी एक पाठभेद मिलता है जिसका अर्थ ऐसा होता है कि शोभन या संचालन करने से योनि अपने स्थान से नीचे की ओर खिसक जाती है। ठीक है, तो प्रस्त्रंसिनी में स्यंद्यते तु क्षोभिता या पाठभेद से स्त्रंसते तु क्षोभिता। दूसरा दुहु प्रसुश्च यानी प्रसूति के लिए कष्टकारक और पित्तलिंग के लक्षण होते हैं। प्रस्त्रंसिनी कैन कोरिलेट विथ सेकंड डिग्री यूटेराइन प्रोलैप्स। तो ये हम बताएंगे आपको कि फर्स्ट डिग्री क्या है, सेकंड, थर्ड, ओके, और प्रोसीडेंशिया। ये नॉर्मल है। फर्स्ट डायग्राम नॉर्मल। फर्स्ट डिग्री descent of the first degree uterine prolapse means descent of the cervix in the vagina. ओके, ये नॉर्मल पोजीशन में है फर्स्ट, सेकंड इसमें थोड़ा डिसेंड हो गया है। ठीक है, अब सेकंड डिग्री यूटेराइन प्रोलैप्स यानी प्रस्त्रंसिनी, इसमें डिसेंड ऑफ द सर्विक्स टू द इंट्राइटस। एट द लेवल ऑफ इंट्राइटस देयर इज cervix, and then third degree descent of the cervix outside the introitus दिखाई देता है थर्ड डिग्री। और लास्ट है प्रोसीडेंशिया। ऑल द यूटेरस आउटसाइड द इंट्रोइटस। तो प्रस्त्रंसिनी है सेकंड डिग्री ऑफ द यूटेराइन प्रोलैप्स हम कह सकते हैं। ठीक है, आगे की योनि व्यापद के बारे में पढ़ेंगे। अत्यानंदा योनि व्यापद हेतु और लक्षण। अत्यानंदा न संतोषम ग्राम्य धर्मेण गच्छति, और लक्षण रहेंगे श्लेष्मलिंग क्षतिर्भवेत्। सुश्रुत ने बताया है कि यह स्त्री मैथुन से संतुष्ट नहीं होती और कफ के अन्य लक्षण इसमें मिलते हैं। इट कैन बी कोरिलेट विथ निम्फोमैनिया। अभी हम पढ़ेंगे फलिनी और अंडिनी योनि व्यापद हेतु और लक्षण। सुश्रुत कहते हैं अतिकाय गृहीताया तरुण्याः फलिनी भवेत्
और सब दोष के लक्षण इसमें मिलते हैं सर्वलिंगों। बड़े लिंग युक्त पुरुष से संग करने से यह होता है और इसमें तीनों दोष के लक्षण मिलते हैं। फलिनी और अंडिनी क्यों कहा है? क्योंकि इसमें परीक्षण करने से अंड्या या फल जैसी आकृति दिखाई देती है। उससे हम कह सकते हैं कि अ बल्ज इन द वजाइना, इट कैन बी कोरिलेट विथ वजाइनल वॉल प्रोलैप्स, सिस्टोसिल और रेक्टोसिल और बोथ। ये नॉर्मल है। एंटीवर्टेड यूटेरस एंटीरियर वजाइनल के निकट है, ब्लैडर यूरेथ्रा पोस्टीरियर वजाइनल वॉल के निकट है, रेक्टम कोलोन, ठीक है, पोस्टीरियर। जब एंटीरियर वजाइनल प्रोलैप्स होता है तो सिस्टोसिल दिखाई देता है। देखो सिस्टोसिल यानी ब्लैडर के साथ एंटीरियर वजाइनल वॉल से योनिमुख तक आता है, उसको हम कहेंगे सिस्टोसिल, ठीक है। और पोस्टीरियर वजाइनल वॉल प्रोलैप्स होता है तो रेक्टोसिल। पोस्टीरियर वजाइनल प्रोलैप्स में रेक्टम पोस्टीरियर वजाइनल वॉल से आता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो महायोनि, रेक्टोसिल और सिस्टोसिल में क्या फ़र्क है? जब वजाइनल वॉल प्रोलैप्स होता है इंटीरियर तो सिस्टोसिल दिखाई देता है, पोस्टीरियर वजाइनल वॉल प्रोलैप्स होता है तो रेक्टोसिल दिखाई देता है, और जब खुद यूटेरस नीचे आता है तो उसको हम महायोनि कहते हैं या स्त्रंसिनी भी कहते हैं। संदर्भ है चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय और आयुर्वेद प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग द्वितीय भाग, प्रेमवती तिवारी। इति योनि व्यापद हेतु लक्षण प्रकरण। धन्यवाद।